इन दिनों जैसे शादियों का सीजन चल रहा है उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में आईपीओ का सीजन चल रहा है। और आईपीओ के अंदर आप देखिए ऐसी कंपनीज जिनके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, उन कंपनीज के अंदर भी 50%, 45%, 20-25% की लिस्टिंग गेन होने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये फेक है या फिर क्या वाकई इनके अंदर हमें पैसा मिल सकता है या कुछ कमाया जा सकता है, तो आज हम यही चीज डिकोड करने वाले हैं। कौन कौन से आईपीओस आ रहे हैं और आ सकते हैं इन दिनों, उन सभी की चर्चा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में करेंगे दोस्तों। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो राम राम भाई सारा ने, मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए और उसके अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है मैंने आपको दे रखा है हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और जो ब्रोकर है वो है दोस्तों धन ऐप। धन ऐप का अकाउंट ओपन करने के बाद आप धन ऐप के डैशबोर्ड में आओगे। होम पेज से आपको ऑफर्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सारे आईपीओज की लिस्ट मिलने वाली है। अभी देखो जो चर्चा में है वो है मीशो का आईपीओ। मीशो कंपनी काम क्या करती है, ये एक लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस है जहां पे आप कुछ भी खरीद बेच सकते हो। और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे ज्यादा फोकस है, यानी छोटे शहरों में और छोटे जितने भी गांव वाले इलाके हैं। अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेस में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मीशो भी है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, एक तो हमारे भारत में कम्पिटिटिव बहुत ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा है सबसे ज्यादा इन कंपनीज को नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो है जब भी कोई बंदा कुछ ऑर्डर करता है तो वो वापस रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के कारण सेलर को भी नुकसान होता है, इनको भी नुकसान होता है। तो ये इस कंपनी के लिए एक बैड चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज है, इनको मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जब कभी कोई कंपनी आती है तो उस कंपनी को अपना एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट प्लेस अगर आप बना रहे हो तो उसमें खर्चा लगता है कि यार लोगों को जब तक उसका हैबिट ना हो लोगों में बने रहना है। तो इस चीज़ के लिए हम इसके प्रॉफिट लॉस को समझते हैं। प्रॉफिट लॉस में देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2023 इन 2 सालों में डबल हुआ है। बट अगर कंपनी के खर्चे की बात करें तो खर्चा भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट, 36 लाख का घाटा इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम अगर बात करें कंपनी की तो जो 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था वो काफी अच्छा था। और वहां पे कंपनी को जो नुकसान था वो भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि 327 करोड़ रुपए का नुकसान था। बट टोटल यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को प्रॉफिट है -3,941 करोड़ रुपए, लगभग 4,000 करोड़ का कंपनी के पास नुकसान में बैठी हुई है। ठीक है, तो जस्ट रेवेन्यू भी 2-2,500 रुपए बढ़ा है, बट प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो लॉस बहुत बड़ा हुआ है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है पैसा नहीं कमाया है। बैलेंस शीट की अगर आप जानकारी चाहो तो भी इसमें कुछ इतना नहीं है, बट मेन अपने को प्रॉफिट लॉस से मतलब है। अब ठीक है यार, प्रॉफिट लॉस देख लिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? जीएमपी देखो भाई, मीशो की जीएमपी 51 रुपीज चल रही है, लगभग 45% का रिटर्न। अब ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है ये कंपनी 45%? क्योंकि देखो आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो अगर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है तो भाई ये हमें लिस्टिंग गेन दे सकती है। और आज 3 से 5 दिसंबर तक इसका चलने वाला है अपना ये आईपीओ में अप्लाई करने का सीजन। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर हमें 51 रुपए का फायदा हो सकता है। इसके लिए हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमें ये देखना है फर्स्ट और सेकंड डे, इन 2 दिनों के अंदर कंपनी के अंदर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। यानी जो ग्रे मार्केट प्राइस है ये तो हमें देखने को मिल रही है, बट ये प्राइस गिर भी सकती है। हो सकता है तीसरे दिन तक ये प्राइस कम हो जाए। पिछले 3 दिनों से ये बढ़ रही थी, लेकिन जब आईपीओ के अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हो सकता है गिर जाएगी। और अगर लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो भाई इसके आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है और आपको उसी दिन एग्जिट करने का प्लान बनाना चाहिए। अभी हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले देखो आज जो हुआ है वो लगभग रिटर्न फुल हो चुका है। और अभी यहाँ पे देखो रिटेल, अगर एक बंदे को किसी रिटेलर को यहाँ पे अप्लाई किया है तो उसको कितने के चांसेस है देखो बताता हूँ। ठीक है, आपने 3 लॉट लगाए अलग अलग अकाउंट से, ठीक है, तो वहां से आपको एक यहाँ पे मिलने के चांसेस है। ये रिटेल सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है, एचएनआई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे। और उसी के साथ जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे जैसे रिटेलर ही इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन मान लो
10 हो गया 10x। तो इसका मतलब है कि 10 लोगों में से किसी एक बंदे को ये आईपीओ अलॉट होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए कि ठीक ठाक डिमांड है, बट उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट या होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि भाई ये जो डेटा है आपको 3 तारीख को पता चलेगी, भाई उस वक्त कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जिस चीज़ में लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, आज फर्स्ट दिन है, हमारे जैसे रिटेलर तो है, पर थोड़े बहुत जो HNIs हैं, जो BHNI हैं, ये भी अच्छे इंटरेस्टेड हो, इंस्टीट्यूशंस भी अगर इसको खरीदने चाह रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोगों को लग रहा है कि कंपनी आईपीओ पूरा लेके आ रही है, बट इस कंपनी में 1100 करोड़ रुपए का तो OFS है। OFS बोले तो इस कंपनी के जो खुद के बहुत सारे शेयर होल्डर है ना, वो शेयर होल्डर यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहे हैं और वो स्टेक हमें बेच रहे हैं, है ना। और कंपनी 4000 करोड़ के आसपास लगभग वो पैसा है, वो फ्रेश इश्यू है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हो सकता है लिस्टिंग गेन यहाँ पे 45%, एक्वास, विद्या वायर और यहाँ पे क्लियर सिक्योर्ड सर्विस, इनका भी हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। विद्या वायर जो है इसका सब्सक्रिप्शन 2.35x हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो विद्या वायर के भी हम फंडामेंटल देख लेंगे। अभी रिटेल ने भी अप्लाई किया है, HNI ने भी अच्छा खासा इसमें अप्लाई कर रखा है, और क्वालिफाइड वाले ज़्यादा नहीं है। तो अभी विद्या वायर का हम समझते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आपको देखने को मिलेगी, कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था, 2025 में 1400 करोड़ हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना, 40% ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी प्रॉफिट के अंदर देखो 21 करोड़ कमा रही थी, 25 पे आई है, 25 से 40 लगभग आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 18 से 20%। ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी भाई अच्छी है ना, तभी तो प्रॉफिट कर रही है, नुकसान तो नहीं कर रही है। अब इसके जीएमपी देखते हैं। विद्या वायर का जीएमपी है 6 रुपये। सोचिए कितना है, 6 रुपये। लेकिन यहाँ पे 11% रिटर्न आपको मिल सकता है अगर ये आपको अलॉट हो जाता है। अब ये है देखो ओवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों है, क्योंकि देखो लोगों को क्या चीज़ पता है, मीशो को सब जानते हैं, लेकिन मीशो के फंडामेंटल कोई नहीं जानता है। लेकिन विद्या वायर को कोई नहीं जानता है बंदा, कि मैंने भी पहली बार नाम सुना है, इसीलिए इसकी जो हाइप है मार्केट में उतनी नहीं है। बट जो HNIs है, जो बड़ा पैसा लगाने वाले, वो लोग तो इस कंपनी को भाई जानते हैं, वो फंडामेंटल देख के लगाने वाले, क्योंकि आईपीओ में हमें पता है पैसा बहुत मुश्किल से हमें नुकसान होता है, बट हो सकता है जीएमपी गिर जाए तो चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अंदर देखो सब्सक्रिप्शन हमें कितना देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो देखो 2.35x है ना, यानी मीशो से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसमें हुआ है। और हम व्यू इन्फो पे क्लिक करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिटेल कैटेगरी हैं उनमें से 3 लोग लगाएंगे तो एक को मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि 6 रुपये के आसपास एक बंदे को मिलेगा, और HNI ने काफ़ी अच्छा इसमें यहाँ पे खरीदारी करी है। और सबसे बड़ी चीज़ है देखो, ये एक SMA का IPO है जिसमें कि 7 गुना हमें देखने को मिल रहा है। इसकी आज शायद लास्ट डेट है। ठीक है, 5 रिटेलर, नॉन इंस्टीट्यूशंस, ओ भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे जो बीडिंग करी है ना, 10 लोगों में से एक को मिलने वाला है। ठीक है, रिटेलर में से 5 में से एक बंदे को मिलने वाला है, HNIs को 6 में से एक को मिलने वाला है, और नॉन इंस्टीट्यूशंस को 12 में से एक बंदे को ये IPO मिलने वाला है। इसे कहते हैं गाइज डिमांड, समझ रहे हो। तो बढ़िया चीज़ है ये। और ये जो कंपनी है ये कौन सी है, क्लियर सिक्योरिटीज सर्विसेज, सिक्योर्ड सर्विसेज सॉरी, है ना, क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज। यहाँ पे SME IPO क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज, इसमें लगभग 11%, 8% का GMP है। सोचिए, मतलब जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो 6%, 8% के अंदर खुश हैं, और हमारे जैसे जो रिटेलर है उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए भाई साहब यहाँ पे 100% 50-50 डबल डबल होना चाहिए। क्योंकि 15,000 रुपये लगा के अगर हमने 10,000 रुपये कमा लिए तो इतनी खुशी नहीं होगी, बट बिग इंस्टीट्यूशन को क्या है भाई, 1 करोड़ रुपये लगाया, 5% भी मिल गया, 5 लाख मिल गया, कैपिटल मैटर करती है। तो यहाँ पे बस ये एक तो मीशो का 51 रुपये चल रही है, एक्वास का 47 रुपये, विद्या वायर 6 रुपये पे है, वॉकलिफ्ट इनोवेशंस
इस कंपनी के अंदर जो आईपीओ आएगा वो 8 से 10 दिसंबर को आएगा। 195 रुपये इसकी काफ़ी अच्छी 18% तो अभी जीएमपी चल रही हो सकता है। अगर उस वक्त जीएमपी अच्छी रहती है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं। अब मेरी तरफ से जो भी एडवाइस नहीं दी गई है कोई भी, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से समझा रहा हूँ और समझने के लिए हमने वीडियो बनाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।